जय माँ काली। कैसे हो आप सभी। गुरु पर हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं, अपनी साधना को पूर्णता देने के लिए गुरु की तलाश करते हैं। पर कई बार हमें ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। आज कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जो कि गुरु करते हैं, आज के समय में करते हैं, क्योंकि उनके पास शक्तियाँ तो हैं, लेकिन ये बोध नहीं है कि ये पाप है, पुण्य है, इससे तुम भटकते रहोगे, तुम्हारी आत्मा मुक्त नहीं होगी। क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है। ऐसे ही एक लड़के की कहानी, जिसका उम्र नहीं है कि वो सब बीमारियों को झेले, लेकिन हाँ, उसको ऐसी ऐसी बीमारियाँ लगी हैं जो कि आप ये सोचते हो या फिर देखते हो कि 60-65 साल में होती हैं, जिसमें हार्ट की बीमारी, बीपी की बीमारी, बहुत सारी बीमारियाँ। और जब मैंने उनकी एवरा स्कैनिंग की, उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश की, तो मुझे 2 शक्तियाँ दिखाई दी। मैंने उनसे पूछा भी, तो वो बोलते हैं कि मैंने 2-3 जगह दिखाया है और लोग बताते हैं कि आपके साथ 2 शक्तियाँ जुड़ी हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ था कि दोनों में से कौन क्या शक्ति है। हर कोई यही बोलता था कि देवी की शक्ति है, लेकिन ये इस बात से परेशान है कि अगर देवी की शक्ति है तो मुझे परेशान क्यों कर रही है, मुझे बीमार क्यों कर रही है। तो उसका कारण ये निकल कर आया कि जो एक शक्ति थी उनके बचपन से उनके साथ जुड़ी थी, या फिर कहें कि उनके पूर्व जन्म से उनके साथ थी, जो कि माँ दुर्गा का अंश रूप में थी। आप योगिनी उसको समझ सकते हैं, जो कि इस समय पे उनकी कुलदेवी के रूप में वो विराजमान है। वो शक्ति के साथ साथ इनके साथ एक गुरु की शक्ति, यानी कि गुरु के द्वारा इन पर जबरदस्ती थोपी गई शक्ति भी थी, जो कि गुरु के लिए काम करे, या फिर कहें कि गुरु इनकी ऊर्जा का प्रयोग अपने कार्य के लिए करता होगा। वो शक्ति मसानी शक्ति थी, जो कि उनकी कुलदेवी की शक्ति को दबा कर रखती थी। कुलदेवी अगर इनको रक्षा भी करना चाहें तो नहीं करने देती थी। और दोनों शक्तियाँ मुझे दोनों कंधों पर दिखाई दी, यानी कि उनके सर के दोनों बगल में दिखाई दी। और उसी शक्ति की वजह से गुरु का तो काम चल रहा था, गुरु से ये बच भी नहीं पा रहे थे, गुरु इनको छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि गुरु को फ़ायदा हो रहा था। इसकी ज़िंदगी भले बर्बाद हो जाए, इसका शरीर बर्बाद हो जाए, लेकिन गुरु अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं, और आज के गुरु करते हैं, आपको पता होगा। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस मिलते हैं। ये कुछ डरावने केसेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आपके भले के लिए है, आपको सबक देने के लिए है कि आप किस तरह से सावधान रहें, सोच समझकर गुरु बनाएं। गुरु बनाते समय आपको गुरु की परीक्षा ज़रूर लेनी चाहिए। बिना परीक्षा लिए किसी को भी गुरु धारण नहीं करना चाहिए। जिस तरह से गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेता है, उसी तरह शिष्य को अधिकार है कि वो अपने गुरु की परीक्षा ले, किसी भी इंसान की परीक्षा ले। किसी का भी रूप, चोला, हुलिया देखकर गुरु नहीं बनाया जाता, उसके गुण को देखकर गुरु बनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माँ काली।